बेबीलोनियन एम्पायर का ज़वाल, जो कि एक एंशिएंट दुनिया की बहुत बड़ी और ताकतवर रियासत थी। दोस्तों, ये तारीख का एक बहुत अहम लम्हा था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बेबीलोन अपने अंजाम तक कैसे पहुंची। बहुत ज़्यादा लोगों को पता है कि बेबीलोन का राइज़ कैसे हुआ, लेकिन इसका ख़ात्मा या इसका डिमाइज़ कैसे हुआ बहुत कम लोग जानते हैं। चले आइए, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एनातोलिया से आने वाली एक ताकतवर रियासत हिटाइट्स ने 16वीं सदी BCE में बेबीलोनियन एम्पायर को कैसे तोड़ा। चलिए डिस्कस करते हैं बेबीलोन की जंगें, इनके अलायंसेस और पावर शिफ्ट्स जो इस इलाके को जिन्होंने बदल के रख दिया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 18वीं सदी BCE से होती है, जब बेबीलोनियन बादशाह हम्मुराबी के अंडर बेबीलोन एक ताकतवर रियासत के तौर पर उभर कर सामने आया। हम्मुराबी ने अपनी फौजी ताकत से बेबीलोन को मेसोपोटामिया का एक सबसे इम्पोर्टेंट शहर बना दिया था। इसने ऐसे कानून लिखे जिनको हम आज भी सोसाइटीज़ में देखते हैं। हमने पिछली एपिसोड में डिस्कस किया था द कोड ऑफ हम्मुराबी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखी तो आई वुड रेकमेंड कि वो एपिसोड ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक लगाऊंगा। वी गो इनटू डिटेल अबाउट द कोड ऑफ हम्मुराबी, जो इसने लॉज लिखे थे। दोस्तों, इस दौरान नॉर्थ वेस्ट में, जो कि आजकल का तुर्की का इलाका बनता है, हिटाइट्स एक ताकतवर कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आ रहे थे। हिटाइट एम्पायर, जो कि 16वीं सदी BCE के आसपास किंग हतुसिली द फर्स्ट ने बनाई थी। ये रियासत तेज़ी से फैल रही थी और पुरानी नियर ईस्ट के एक सबसे ताकतवर सल्तनत के तौर पर उभर कर सामने आ रही थी। 16वीं सदी BCE तक हिटाइट्स इस रीजन में, इस इलाके में एक बड़ी रियासती कुव्वत के तौर पर सामने आई। इनकी एम्पायर एनातोलिया से लेके सीरिया के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी, जो कि इलाके की बैलेंस ऑफ पावर को ख़तरे में डाल रही थी। 1595 BCE तक बेबीलोन पे किंग काश्तलियाश द फोर्थ की हुकूमत थी, जो कि बेबीलोन के 28वें बादशाह थे और इन्होंने यहाँ पर 8 साल के करीब हुकूमत की। बेबीलोनियंस अब भी एक ताकतवर कुव्वत थे, एक ताकतवर रियासत थे, लेकिन वो अंदरूनी इंस्टेबिलिटी और बाहरी ख़तरों की वजह से बहुत कमज़ोर हो रहे थे। कैसाइट्स, जो कि एक नोमैडिक कबीला था, ये 4 सदियों से बेबीलोन पर हुकूमत कर रहा था, लेकिन इनका दौर अब ख़त्म होने के करीब था। इस वक्त हिटाइट्स अपने बादशाह मुर्सिली द फर्स्ट के अंडर बेबीलोन को एज अ टारगेट के तौर पर देख रहे थे, बिकॉज इनकी वीकनेस की वजह से। मुर्सिली द फर्स्ट ने एनातोलिया में अपनी हुकूमत को मजबूती से पकड़ लिया था और वो अपनी एम्पायर को मेसोपोटामिया तक फैलाना चाहता था। वो अपनी पूरी फौजी ताकत के साथ साउथ की तरफ बढ़ा और बेबीलोनियन टेरिटरी में घुस गया। 1595 BCE में मुर्सिली द फर्स्ट और हिटाइट्स की आर्मी ने बेबीलोन पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। बेबीलोन का शहर, जो कि अब भी दौलत और सकाफत से मालामाल था, हिटाइट्स की फौजी ताकत और कुव्वत के सामने ज़्यादा देर ना टिक सका। हिटाइट्स फौज ने शहर को लूट लिया, इसकी दौलत को चुरा लिया और इसके महलों को आग लगा दी। दोस्तों, ये बेबीलोन के लिए बहुत भारी नुकसान साबित हुआ। किंग काश्तलियाश द फोर्थ या तो मार दिया गया या इसको कैद कर लिया गया। फॉल ऑफ बेबीलोन ने मेसोपोटामिया के इलाके में हलचल मचा दी और ये शहर इस तबाही के बाद कभी अपनी असली हैसियत या अपनी पुरानी हैसियत या उस स्टेटस पे कभी वापस पहुंच ना सका। दोस्तों, बेबीलोन की फॉल के बाद हिटाइट्स शहर में ज़्यादा देर नहीं रुके। मुर्सिली द फर्स्ट ने अपना मकसद हासिल कर लिया था और वो बेबीलोन की दौलत के साथ एनातोलिया वापस चला गया। बेबीलोन, जो अब एक टूटा और बिखरा हुआ शहर बन गया था, एक सियासी केओस के अंदर घिर गया।
इस वक्त तक बेबीलोन जो शहर था इसकी ताकत ख़त्म हो चुकी थी और मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुप बेबीलोनियन एम्पायर को या इसके बिखरे हुए लैंड को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। कैसाइट डायनेस्टी ने अगले कुछ सालों में दोबारा कंट्रोल तो हासिल किया, लेकिन बेबीलोन अपनी पहली शान व शौकत या उस स्टेटस तक दोबारा कभी नहीं पहुंच सका। हिटाइट्स की आर्मी के लिए बेबीलोन की फतह एक अजीम और एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इनकी ये जीत नुकसान के बगैर नहीं थी। दोस्तों, मुर्सिली द फर्स्ट का दौर ज़्यादा लंबा नहीं चला। वो 1590 BCE में अपने ही ख़ानदानी लोगों के हाथों मार दिया गया और इसके बाद आने वाले जो इसके वारिस थे, जिन्होंने इसकी हुक्मरानी के बाद टेक ओवर किया, इनसे ये इतनी बड़ी एम्पायर हैंडल नहीं हो सकी। इनको समझ नहीं आई कि इतनी बड़ी एम्पायर को कैसे हैंडल किया जाए। हिटाइट एम्पायर अपनी शुरू की काफ़ी कामयाबियों के बावजूद अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स और बाहरी दबाव की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जा रही थी। कुछ ही नस्लों में ये एम्पायर टूट गई और एक वक्त की ताकतवर हिटाइट एम्पायर को इस इलाके में दूसरी छोटी छोटी एम्पायर्स ने रिप्लेस कर दिया। बेबीलोन की हिटाइट्स के हाथों हार हमें ये सबक देती है कि कैसे सल्तनत चाहे जितनी भी बड़ी हो, उनकी कमज़ोरियां जो हैं उनका फ़ायदा उठा के बड़ी से बड़ी एम्पायर को यू कैन ब्रिंग देम डाउन टू देयर नीज। मुर्सिली द फर्स्ट के हाथ 1595 BCE में शहर की फतह और लूट के बाद बेबीलोन मेसोपोटामिया का डोमिनेंट शहर कभी दोबारा ना बन सका। लेकिन ये शहर की लंबी तारीख और आखिरी चैप्टर नहीं था। बेबीलोन कैसाइट्स के अंडर दोबारा फिर ताकत में आया, दोबारा फिर उभरा, लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये अपनी फॉर्मर ग्लोरी, ये अपनी पुरानी ऊंचाइयों तक या ग्रेटनेस तक दोबारा कभी नहीं पहुंच सका। हिटाइट्स भी आखिरकार कमज़ोर होते गए, लेकिन उनका अपने वक्त की दुनिया पर असर नाकाबिले इनकार था। बेबीलोन की उनके हाथों हार तारीख की बदलती लहरों का सबूत है, जहां सल्तनतें एक पल में खड़ी होती हैं, उभरती हैं और अगले ही पल ख़त्म हो जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं। दोस्तों, आई होप आपने आज के एपिसोड को पसंद किया होगा। आप हमारी वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई होप मैं आपको अगली एपिसोड में ज़रूर देखूँगा। थैंक यू।